देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारा मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट है। यानी कि जो हमारा जो पार्ट ए है सेमेस्टर सेकंड में मैथ का, जिसमें मैट्रिक्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन है और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक पार्ट है। तो उस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम बात करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपको ये हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में मैथ की। अगर आपकी तैयारी मैथ की अभी तक हो चुकी है तो आप इनसे आप अपनी जो प्रिपरेशन है उनको चेक कर सकते हो, और अगर नहीं हुई है तो आप इन क्वेश्चन की हेल्प से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक्स में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें जितने भी चैप्टर हैं उनमें से मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनकी जो अभी तक एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, अभी तक पूछे गए हैं, वे ही क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर एक बार देखिए, और तैयारी अगर आपकी हो चुकी है तो फिर भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि इससे आप अपनी तैयारी का पता लगा सकते हो। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने इसमें लिया है वो है सो दैट द मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स ये है, ये इक्विवेलेंट है, तो ये हमें शो करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ अपने जो लेक्चर है प्रीवियस, तो आप देख सकते हैं उनको। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इनमें हमें प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो आप कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं ये जो क्वेश्चन है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इस जो ये सीरीज है क्वेश्चन की, इन पर मैं एक विशेष वीडियो, एक इम्पोर्टेंट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ जो कि सॉल्यूशन वीडियो होने वाली है। लेकिन पहले हम बात करेंगे इसके जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो आप पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये जो दो मैट्रिक्स हैं इन्हें हमें प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं, और नहीं पता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं इस पर एक अलग सा वीडियो बनाने वाला हूँ। ये जो इम्पोर्टेंट इतने क्वेश्चन हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन है रिड्यूस द मैट्रिक्स ए टू द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म भी मैंने यहाँ लिखी है, इस टाइप की जो फॉर्म है वे नॉर्मल फॉर्म कहलाती हैं, और उसके बाद हमें इसकी रैंक निकालनी है। तो रैंक निकालने के लिए हम पहले नॉर्मल फॉर्म में इसे लेकर आएंगे और उसके बाद इसकी रैंक हम इसकी निकालेंगे। इस पर भी मैंने वीडियो बना चुकी है, मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ null मैट्रिक्स, यानी कि जीरो मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है। ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसका भी पता कर सकते हो कि null मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है। राइट, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि केवल हम रो का ही ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जो कॉलम है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में वो क्या रहते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो उसके बाद हमें क्या निकालनी है, इसकी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि अगर हम इसे ए मैट्रिक्स मानते हैं तब हमें इसकी ए इन्वर्स निकालनी है। तो ये हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से ऐसा करके दिखाना है। तो ये 4 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। जो मेरे प्रीवियस वीडियो हैं आप उनकी मदद ले सकते हो इनको सॉल्व करने में। अदरवाइज़ मैं इन पर स्पेसिफिक वीडियो भी 2-3 दिन में लेकर आने वाला हूँ। देखिए, अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन में जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप में अक्सर पूछ लेता है कि ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन में नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, इसमें ये पूछ लेता है कि क्या ट्राइवल सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है या नहीं होता है, और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है या नहीं है। तो ये मैंने इसलिए यहाँ लिखे हैं कि ट्राइवल सॉल्यूशन में जो रैंक है मैट्रिक्स की जब हम निकालते हैं तो वो जो है नंबर ऑफ अननोन के बराबर जब होगी तब ट्राइवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और जब नंबर ऑफ अननोन क्या हो, बड़ा हो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, तब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। होमोजीनियस इक्वेशन की यहाँ हम बात कर रहे हैं। और ट्राइवल सॉल्यूशन में लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होता है, और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन में लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। एक और इसकी विशेष बात है, वो क्या है कि ट्राइवल सॉल्यूशन को हम कहते हैं जीरो सॉल्यूशन।
और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन को हम कहते हैं सॉल्यूशंस ऑफ इनफाइनाइट, राइट। और ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर वो आपसे पूछ लेता है कि इसका जीरो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आप उसकी जो एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स की जो उसका डिटरमाइन है वो अगर जीरो आता है तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा, और अगर उसका डिटरमाइन जीरो नहीं आता है तो सॉल्यूशन क्या होगा, जीरो सॉल्यूशन होगा। जब जीरो डिटरमाइन नहीं आएगा तो सॉल्यूशन जीरो होगा, ये कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है ये एक होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है, फाइंड द नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। एंड ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का एक क्वेश्चन मैंने लिया है, तो इसमें हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है और उसके बाद हमें इसे सोल्व करना है। तो इस टाइप के जो हमारे 2 चैप्टर पूरे होते हैं। अब देखिए अगला जो चैप्टर है वो है ईगन वैल्यूज एंड ईगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए इसमें पूछे जाते हैं कि कोई आपको मैट्रिक्स होगी, उसकी आपको निकालनी है ईगन वैल्यूज़ एंड देन ईगन वेक्टर्स आपको निकालने हैं। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे ये हम उस वीडियो में सीखने वाले हैं, जो कि इसका सॉल्यूशन वाली वीडियो होने वाली है। और आपने पढ़ चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इस क्वेश्चन को कर कर देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक थ्योरम है कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो उसके सहायता से हमें ये एक्सप्रेस करना है 2a⁵ - 3a⁴ प्लस a² - 4i लीनियर पोलिनोमियल इन ए वेयर a = 3 1 - 1 2। तो ये हमें प्रूफ करना है इस ए की सहायता से, इसको एक्सप्रेस करना है विद द हेल्प ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम, राइट। तो ये भी आप क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये आप कर सकते हो। देखिए उसका बाद जो है वो चैप्टर हमारा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो है स्पेसिफिक मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का ही इसमें लिया है। तो इसमें जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको ये प्रूफ करने को आ सकता है कि Z1 इंटू Z2 बराबर Z1 का मोड इंटू Z2 मोड। यहाँ पर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, राइट। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है इफ Z - I upon Z plus I is equal to 5 then prove that locus of Z on the Argand diagram is a circle where center has f(x) 0, -13/2 and radius is 5/12। तो ये क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता दूं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको कर सकते हैं। देखिए ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्पेसिफिक पार्ट था। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर वेरिएबल। देखिए इसमें वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ यूलर्स एक्सपोनेंशियल थ्योरम, वो उसकी वैल्यूज़ भी पूछ सकता है और वो उसका प्रूफ भी पूछ सकता है। तो यूलर्स एक्सपोनेंशियल थ्योरम आपको पता होना चाहिए, जो कि है मैं आपको बता दूँ यहीं e⁻I बराबर कोश थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस पर हम स्पेसिफिक वीडियो में बात करने वाले हैं, या इसे हम एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा भी कह देते हैं। देखिए इस पर ही बेस्ड एक यूलर्स एक्सपोनेंशियल थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि सो दैट एक्सपोनेंशियल ऑफ +-i⁻² इज इक्वल टू +-i। ये क्वेश्चन यूलर्स एक्सपोनेंशियल थ्योरम पर बेस्ड हैं, तो आप ये भी इम्पोर्टेंट है, आप कर सकते हो। दूसरा है प्रूव दैट कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। हाइपरबोलिक जो फंक्शन है उसमें क्या है, उसमें कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, जबकि जो हमारे सर्कुलर फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 उसमें होता है। तो ये जो है कोस हाइपरबोलिक जो यानी कि जो हमारे हाइपरबोलिक फंक्शन है, जो सर्कुलर फंक्शन है, उनमें ये जो सूत्र हैं इनमें वो डिफरेंस होता है। तो आप इन्हें याद कर सकते हो जितने भी सूत्र हैं, और इनका जो प्रूफ है वो भी आप कर सकते हो एक बार। तो ये जो है इसका प्रूफ अक्सर पूछा जाता है कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। दूसरा प्रूफ ये पूछा जाता है कि रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन। जैसे ये रिलेशन है एक सर्कुलर फंक्शन tan i/y और हाइपरबोलिक फंक्शन, तो tan i/y इज इक्वल टू i tan हाइपरबोलिक y। तो ये प्रूफ में वो पूछ सकता है कि प्रूफ दो इसका क्या है।
दूसरा कोस आई वाई इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक बाई, ये भी वो पूछ सकता है। एक साइन का भी होता है, साइन आई वाई इज इक्वल टू आई साइन आई वाई, तो आप वो भी प्रूफ कर सकते हो, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था तो मैंने लिखा नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ कोस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा देन प्रूव दैट टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये प्रूफ करना है आपको, तो इस पर हम जो हमारी स्पेसिफिक वीडियो आने वाली है सॉल्यूशन वाली, उस पर हम बात करेंगे ये ऑलरेडी। दूसरा देखिए क्वेश्चन है, u बराबर log tan पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू देन प्रूव दैट tan हाइपरबोलिक u बाई टू इज इक्वल टू tan थीटा बाई टू। तो ये भी वो प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है। अब देखिए जो हमारा न्यू पार्ट है वो क्या है, देखिए ये अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स में ही एक नया चैप्टर होता है, सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें जो है आपको पता ही होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x प्लस आई वाई की फॉर्म में होता है, तो इसमें सेपरेट करना है इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो यही इस पूरे चैप्टर में है कि सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, बट ये जो है इतना आसान नहीं होता है। तो जैसे साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा को हमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। आप करके देख सकते हो, ये इतना जो है ईजी नहीं है, राइट। तो इस पर हम बात करेंगे कि हम इनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा है, इफ साइन ए प्लस आई बी बराबर एक्स प्लस आई वाई देन प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस बाई स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इज इक्वल टू वन एंड देन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस बाई स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। ये भी क्वेश्चन बेस्ड है सेपरेशन वाले चैप्टर से, राइट। तो इसको भी हम बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा है, प्रूफ करना है हमको फाई बराबर वन बाई टू log साइन थीटा माइनस एल्फा अपॉन साइन थीटा प्लस एल्फा अगर कोस थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू ये हो, राइट। तो ये क्वेश्चन भी हम प्रूफ करेंगे। दूसरा ये क्वेश्चन है वो है, अगर टेन थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू टेन एल्फा प्लस आई सेक एल्फा हो, तो आपको प्रूफ करना है कि e की पावर टू फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस कोट एल्फा बाई टू होगा, और उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि टू थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई टू प्लस एल्फा होगा, राइट। तो ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे सेपरेशन वाले चैप्टर से। अब देखिए एक और इसका चैप्टर बचता है, वो बचता है लोगारिथमिक्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि लोग वाला जो इसका चैप्टर है। देखिए इसका जो सूत्र, यानी कि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जो कि x प्लस जीरो आई की फॉर्म में है, तो उसका जो लोग अगर हम लेंगे तो वो होगा टू एन पाई प्लस लोग एक्स। सिमिलरली अगर लोग माइनस एक्स होता है तो उसका जो आंसर होता है वो होगा टू एन प्लस वन इंटू पाई आई प्लस लोग एक्स। ये जो है वो अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है। दूसरा ये प्रूफ करना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोग अगर हम लेते हैं तो उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी वन बाई टू लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बी अपॉन ए, राइट। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकता है कि इसकी तो लोग ए एक्स प्लस आई बी की वैल्यू क्या है, लेकिन अक्सर वो इसका प्रूफ मांगता है, तो इसका हम प्रूफ भी करने वाले हैं। दूसरा एक और इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि लोग ए एक्स माइनस आई बी की वैल्यू क्या है, और उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो वो भी उसकी वैल्यू में यहाँ पर जो है बस वो माइनस आ जाता है, और वो उसका प्रूफ भी इसकी ही तरह होता है। तो आप अगर इसका प्रूफ समझ लेते हैं तो उसको आसानी से आप कर सकते हैं। दूसरा देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लोग माइनस थ्री। लोग माइनस थ्री की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है। अगर ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो आप इस सूत्र की सहायता से कर सकते हो, अगर लॉन्ग में आता है तो आप जैसे हमने इसे हम प्रूफ करेंगे उसी प्रकार आप लोग माइनस थ्री की वैल्यू भी निकाल सकते हो। दूसरा है, सो दैट आई लोग एक्स माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई इज इक्वल टू पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू कोट इनवर्स एक्स। ये आपको प्रूफ करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेन आई लोग ए माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी इज इक्वल टू टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आप प्रूफ कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो हम इस पर ऑलरेडी बात करने ही वाले हैं। दूसरा है, लोग साइन एक्स प्लस आई वाई अपॉन साइन एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू टू आई टेन इनवर्स कोट एक्स टेन हाइपरबोलिक बाई।
तो ये आपको प्रूफ करना है। देखिए अगर इसमें जो एक दूसरा पार्ट वो आता है, वो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं कि log i की पावर i की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है इस टाइप की फॉर्म में आप लिख सकते हो। आपको पता है e की पावर log x की वैल्यू x होती है। तो इस टाइप से हम उन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो कि हम एक दूसरी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल ये फॉर्म मैं आपको बता दूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में अक्सर पूछता है वो कि log बेस अगर उसका सिग्मा है और वैल्यू z है, देन उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं log z अपॉन log सिग्मा। यहाँ पर बेस जो है e होगा, राइट। तो यहाँ मैं लिखते नहीं है कि log z अपॉन log सिग्मा। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर कोई हमारा a की पावर z है तो हम उसे लिख सकते हैं a की पावर log a की पावर z। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी a की पावर z, एंड a की पावर z को हम लिख सकते हैं z log a। log में जो पावर है वो log से बाहर आने पर गुणा में आ जाती है, ये आपको पता ही होगा, राइट। तो ये जो है ये हम जब सॉल्यूशन करेंगे उसमें यह हेल्प करता है हमारी। देखिए अब हम बात करेंगे जो अगला क्वेश्चन इसमें से पूछता है e की पावर log सिग्मा की पावर z वाले जो टाइप क्वेश्चन है, उसमें देखिए ये हमें प्रूफ करना है कि log i की पावर i बराबर 4m + 1 अपॉन 4n + 1। तो ये कैसे हम करेंगे, ये इस टाइप के क्वेश्चन वो अक्सर पूछता है। फाइंड द जनरल वैल्यू एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ i की पावर i। तो जनरल वैल्यू क्या है और प्रिंसिपल वैल्यू क्या है i की पावर i की, इस पर भी ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी हम बात करते हैं, राइट। तो जनरल वैल्यू कैसे निकालते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आई की पावर आई की पावर आई की पावर आई की पावर, ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलेगा, वो इज इक्वल टू a + ib की। तो अगर हम उसकी प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं देन हमें प्रूफ करना है कि tan 1/2 पाई a इज इक्वल टू b/a एंड देन a² + b² इज इक्वल टू e की पावर माइनस के पाई b, राइट। तो ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है इफ़ e की पावर x + iy इज इक्वल टू x + iy, देन प्रूफ करना है कि x² + y² इज इक्वल टू e की पावर माइनस के 4n + 1 इंटू पाई y। ये हमको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 10 इस चैप्टर में से जो आखिरी क्वेश्चन होने वाला है वो है कि प्रूव दैट इफ 1 + i tan अल्फा की पावर 1 + i tan बीटा है, और अगर हम इसकी रियल वैल्यू को कंसीडर करते हैं, इसका जो क्वेश्चन है ये है इफ़ 1 + i tan अल्फा की पावर 1 + i tan बीटा, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो है ये इसकी रियल वैल्यू है, और उन रियल वैल्यूज में एक रियल वैल्यू sec अल्फा की पावर sec² बीटा है। तो ये हमें प्रूफ करना है, राइट। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगला जो चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स में इनवर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें देखिए ये जो है पूरा हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पर ये बेस्ड है। तो इसमें बस सबसे पहले तो रिलेशन हमें पता होना चाहिए क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है। तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में रिलेशन पता होना हमें चाहिए, जो कि रिलेशन मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स आई एक्स एंड इनवर्स कोस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू माइनस आई कोस इनवर्स x एंड tan इनवर्स हाइपरबोलिक tan x इज इक्वल टू माइनस आई tan इनवर्स आई एक्स। तो ये रिलेशन है, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन की हम बात करें तो ये हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स अल्फा + i बीटा, तो इसको हमें a + iv की फॉर्म में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें tan इनवर्स i इंटू एक्स माइनस a अपॉन एक्स प्लस a इज इक्वल टू -1/2 i log a अपॉन x। तो ये हमें प्रूफ करना है। और यहीं पर जो हमारा एक क्वेश्चन और है tan इनवर्स tan हाइपरबोलिक x + iy को हमें a + iv की फॉर्म में लिखना है, जो कि कुछ इस क्वेश्चन की ही तरह है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो देन आप
इस क्वेश्चन को करने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं, राइट। तो ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों ही अक्सर पूछे जाते हैं, भेष बदल कर ये क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला जो है वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है। देखिए उसमें फर्स्ट जो पूछता है वो पूछता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री कैसे हम निकालते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में वो डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक दिस, इसकी वो डिग्री पूछता है और कभी कभी वो ऑर्डर भी पूछ लेता है, राइट। तो इस पर भी हम बात करेंगे, जो कि मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री का पता कैसे कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसमें जो पूछता है कि शो दैट इफ़ y बराबर a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस एक्स, ये जो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ये है, ये प्रूफ करना है। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में। दूसरा एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y बराबर a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस एक्स। यहाँ पर a b आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, राइट। अब देखिए अगला जो हमारा चैप्टर है, देखिए अभी चैप्टर नहीं, अभी तो इसी के जो क्वेश्चन हैं वो हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ नंबर में थोड़ी गड़बड़ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो कि 3 है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, राइट। तो इसमें हम एक एक नंबर और बढ़ा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है कि सोल्व दैट 1 प्लस ई की पावर 2x डी वाई इज इक्वल प्लस 1 प्लस बाई स्क्वायर ई की पावर x डी एक्स इज इक्वल टू 0, इट बीइंग गिवन दैट y बराबर 1 वेयर x बराबर 0। तो इसको हमें सोल्व करना है, जहाँ पर जब x बराबर 0 और y बराबर 1 है, तो इसको हमें सोल्व करना है, राइट। दूसरा हमारा क्वेश्चन है सेक स्क्वायर टेन बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर बाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, इसको भी हमें सोल्व करना है। तो इसके बहुत से मेथड हैं जिन पर हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि किस मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो है एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डी एक्स, तो इसको भी सोल्व आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x प्लस 2y माइनस 2/3x प्लस बाई माइनस 5, तो ये भी आपको सोल्व करके बताना इसका आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है सोल्व x प्लस बाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स माइनस बाई टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस बाई स्क्वायर सेक एक्स, सोल्व ये करना है आपको। आप सोल्व करके देख सकते हैं एक्स डी वाई प्लस बाई डी वाई बराबर ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है वो है बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन बाई डी वाई बराबर 0। तो ये आपको सोल्व करना है, ये आपको सोल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने बताया ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब देखिए हम बात करेंगे हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन की। तो उसमें आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन सोल्व करके देखना है वो है बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, एक्चुअली इसमें जो है 3 टाइप के सॉल्यूशंस हैं, एक बाई टाइप, एक एक्स टाइप और एक पी टाइप सॉल्यूशन, राइट। तो ये आपको कैसे सोल्व करना है ये हम उस पर बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि बाई बराबर 2px प्लस पी स्क्वायर बाई, ये आपको सोल्व करना है। तो जहाँ पर ये p जो है ये इंडिकेट करता है डी वाई बाई डी एक्स को। मैं आपको यही बता दूं कि p जो है ये डी वाई बाई डी एक्स है, चूँकि हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है इसलिए हम डी वाई बाई डी एक्स को p से इंडिकेट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है x बराबर पी वाई प्लस ए पी स्क्वायर, इसको हमें सोल्व करना है और ये जो है x टाइप सोल्यूएबल है, राइट। कैसा है ये हम बात करेंगे दूसरी वीडियो में। देखिए ये जो है अगला जो क्वेश्चन वो पूछता है स्टोर्ट में पूछ लेता है या ऑब्जेक्टिव में कि व्हाट इज़ लैग्रांज इक्वेशन एंड व्हाट इज़ क्लेरेट इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन जो हैं ये आप इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि इक्वेशन इनकी क्या है,
राइट। इक्वेशन आपको इनकी पता होनी चाहिए, क्या इक्वेशन है। क्लेरिट इक्वेशंस क्या है, क्लेरिट इक्वेशंस भी आपको पता होनी चाहिए ये क्या है, राइट। ये हम इन पर बात करेंगे कि ये इक्वेशन क्या क्या है। दूसरा देखिए इक्वेशन है एक y बराबर पी एक्स प्लस ए अपॉन पी, इसको हमें सोल्व करना है। तो ये देखिए हम इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हम सोल्व करेंगे क्लेरिट्स इक्वेशंस की सहायता से। थोड़ा सा मैं क्लेरिट इक्वेशंस के बारे में आपको बता दूं। क्लेरिट्स जो इक्वेशन है वो होती है y बराबर पी एक्स प्लस एफ ऑफ बी यानी कि फंक्शन ऑफ पी। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है y बराबर पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी की फॉर्म में है। तो इसको जो है हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लेरिट्स इक्वेशन, राइट। तो जब हम सोल्व करेंगे तब हम इस पर बात करेंगे डिटेल में। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है सोल्व एक्स स्क्वायर इंटू बाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू बाई प्लस पी स्क्वायर। ये भी हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लेरिट्स इक्वेशन। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द कंप्लीट प्रिमिटिव एंड सिंगुलर सॉल्यूशन, राइट। तो इसमें सिंगुलर सॉल्यूशंस जो है इस पे एक बेस्ड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, राइट। इस बार आए ना आए लेकिन जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें तो अक्सर पूछता ही है। वो है बाई कंप्लीट प्रिमिटिव एंड इसका सिंगुलर सॉल्यूशन। तो किसका, बाई बराबर पी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर का अंडर रूट। अगला जो क्वेश्चन है वो है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म बाई बराबर एक्स पी या पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी इज नोन एज। तो ये जो है मैंने आपको बताया था बाई बराबर पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, यहीं बता देता हूँ कि ये जो है इस टाइप की इक्वेशन कहलाते हैं क्लेरिट्स इक्वेशन। क्लेरिट्स इक्वेशन ये देखिए मेरठ 2003 में ये पूछा भी गया था। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे लेकिन ये जो है मैंने स्पेसिफिक इंडिकेट किया। देखिए लास्ट के जो 2 चैप्टर हमारे बचते हैं वे बचते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टोरीज एंड हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये 2 चैप्टर पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी हम करने वाले हैं। सबसे पहले ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के बारे में बात करेंगे। तो इसमें देखिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हमें इसकी निकालनी है जहाँ पर अल्फा बीइंग पैरामीटर, राइट। तो इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हमें ये देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज जो है वो और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट है दोनों में ही निकालनी पड़ती है। तो एक क्वेश्चन हमने लिया ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और एक क्वेश्चन हम लेंगे ये देखिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज इस कर्व की हमें निकालनी है जो कि एक पोलर फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पर ए बीइंग द पैरामीटर। तो ये कैसे करेंगे ये हम प्रीवियस जो हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि ये भी सिमिलर है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हमें निकालनी है इस पैराबोला की जहाँ पर ए पैरामीटर है। तीसरा क्वेश्चन है इसकी हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज निकालनी है जहाँ पर लैम्डा पैरामीटर है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर है वो है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड इट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ द बीएससी सेकंड सेमेस्टर पार्ट ए मैथ। तो इसमें जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सोल्व डी की पावर 4 प्लस के की पावर 4 बाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो डी इंडिकेट करता है वो करता है डी वाई डी एक्स को बाई नहीं डी वाई डी एक्स को एंड डी स्क्वायर इंडिकेट करेगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड डी की पावर 4 भी इंडिकेट करेगा डी की पावर 4 अपॉन डी एक्स की पावर 4 को, राइट। ये हम बात करेंगे सॉल्यूशन वाली वीडियो में। तो इसका हमें सोल्व करना है डी की पावर 4 प्लस के की पावर 4 इंटू बाई इज इक्वल टू 0। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सिमिलरली इसका भी सॉल्यूशन हमें निकालना है। उसी प्रकार डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बराबर सेक ए एक्स, इसको हम सोल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बाकी जो और 9 क्वेश्चन है ये हम सोल्ट मेथड जो इनका निकालने का है उनकी सहायता से हम सोल्व करने वाले हैं जो कि है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y बराबर साइन 2x। तो इसको भी हम सोल्व करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू बाई बराबर साइन 3x। सिमिलरली अगला क्वेश्चन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई जी पावर एक्स प्लस कोस 2x। ये जो क्वेश्चन है ये आपको ज़रूर ही करके देखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगला जो क्वेश्चन है वो है सोल्व डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12 इंटू बाई बराबर एक्स माइनस 1 इंटू ई की पावर 2x। तो ये क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इस जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैंने यहाँ से जो ये बहुत इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन है वही यहाँ पर लिए हैं। अगला वो अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है कि कॉची यूलर इक्वेशन क्या है, तो ये आप कर सकते हो। दूसरा देखिए एक क्वेश्चन है, इफ़ द रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशंस आर अल्फा प्लस आई बीटा देन उसका सी एफ क्या होगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि ये सी एफ क्या है, एक्सिलरी इक्वेशन क्या है। और नहीं पढ़ा है तो हम जो आने वाली वीडियो में है उसमें हम बात करेंगे। देखिए इस टाइप की जो इक्वेशन है उनका जो सी एफ है वो आपको बताना है। नहीं पता है तो हम आने वाली वीडियो में इसका सी एफ क्या होगा, और केवल इसका ही नहीं, जो हमारी जो इस टाइप की रूट के अलावा जो हमारे दूसरे रूट मिलते हैं उनका सी एफ क्या होगा, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। राइट, तो थैंक्स फॉर वाचिंग मी। अगली वीडियो में मिलते हैं, इसकी जो सॉल्यूशन वीडियो होने वाली है।